ईरान के राष्ट्रपति मोहम्मद रईसी, विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई है। इस हादसे के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी शोक प्रकट किया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी की दुखद मौत से बेहद दुखी हूँ। भारत ईरान संबंधों की दिशा में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और ईरान के लोगों के साथ हैं। इस दुख की घड़ी में भारत ईरान के साथ खड़ा है। अपने आखिरी दिनों में ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के नेतृत्व में ही भारत ने ऐतिहासिक चाबहार पोर्ट समझौता किया था। 21 सालों से अटके इस प्रोजेक्ट से एशिया रीजन में भारत चीनी प्रभुत्व को तगड़ी चुनौती दे सकता है। यही वजह है कि अमेरिका हो या चीन, सभी की आंखों में ये सौदा चुभ रहा था। इसके बावजूद इब्राहिम रईसी को भारत चाबहार पोर्ट समझौते को अंजाम देने वाले राष्ट्रपति के तौर पर याद रखेगा। अब ये भी समझ लेते हैं कि ये चाबहार पोर्ट समझौता है क्या और भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। चाबहार पोर्ट समझौता सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि चीन और पाकिस्तान की आंखों में भी किरकिरी बना हुआ है। वहीं ईरान से जंग के मुहाने पर पहुंचे इजराइल को भी ये बात खास पसंद नहीं आएगी। ऐसे में सवाल उठता है कि इतने मुल्कों की नाराजगी मोल लेकर भारत इस समझौते पर आगे क्यों बढ़ा है। इसका एक ही जवाब है, राष्ट्रहित, भारत का हित। ये कैसे सधेगा, इस समझौते के जरिए इस वीडियो में हम जानेंगे। भारत के शिपिंग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और ईरानी समकक्षक की मौजूदगी में इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड और ईरान के पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के जरिए भारत ने ईरान के चाबहार में शाहिद बेहेशती पोर्ट 10 साल के लिए लीज पर ले लिया है। इस पोर्ट का पूरा मैनेजमेंट अब भारत के पास आ गया है। इस डील के होने से भारत को अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से व्यापार करने के लिए नया रूट मिल जाएगा। ऐसे में भारत को अब पाकिस्तान की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले इन देशों में जाने का रास्ता पाकिस्तान से होकर गुजरता था। डील के तहत भारतीय कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड चाबहार पोर्ट में $120 मिलियन का निवेश करेगी। भारत ने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना देखा है, उस तरफ आगे बढ़ने के लिए ये समझौता काफी अहम साबित हो सकता है। इस पोर्ट से भारत ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के साथ सीधे व्यापार कर सकता है। चाबहार पोर्ट इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC को जोड़ता है। INSTC रूस से शुरू होता है जो अजरबैजान के रास्ते ईरान को जोड़ता है। INSTC के जरिए रूस और सेंट्रल एशिया से देश अपना व्यापार बढ़ाना चाहते हैं। अब भारत 30 दिन के अंदर अपना सामान यूरोप पहुंचा पाएगा। इसका एक और बड़ा फायदा ये भी है कि चाबहार पोर्ट और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के बीच की दूरी लगभग 170 किलोमीटर है। यहाँ ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने से भारत को एक अधिकार मिल जाएगा। भारत यहाँ से पाकिस्तान पर भी सीधी नजर रख पाएगा। बता दें कि ग्वादर पोर्ट पर चीन का कंट्रोल है। इस समझौते पर क्या बोले भारत के शिपिंग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, सुनिए। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश के मुताबिक आज हम लोगों ने हमारे चाबहार पोर्ट की लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में आज हम लोगों ने दस्तखत की है। और ये बहुत साल से बातचीत चल रहे थे। इतना दिन तक तो ये शॉर्ट टर्म के थे, तो इसलिए इस पोर्ट के भविष्य को मजबूत बनाने के सिलसिले में और रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है, उस विजन को साकार करने के लिए आज ऐसे एक ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। और ईरान के बीच चाबहार पोर्ट को लेकर 2003 से काम शुरू हुआ था। इस वक्त जब ईरान के राष्ट्रपति मोहम्मद खातमी भारत आए थे, तब दोनों देशों के बीच इसे लेकर बातचीत हुई थी। भारत बंदरगाह की मदद करने को राजी हो गया। साल 2013 में भारत ने चाबहार के विकास के लिए $10 करोड़ देने का वादा किया। इसके बाद 2016 में पीएम मोदी ने चाबहार का दौरा किया और भारत, ईरान और अफगानिस्तान ने एक इंटरनेशनल ट्रेड कॉरिडोर के विकास के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें चाबहार को सेंट्रल ट्रांजिट पॉइंट के रूप में शामिल किया गया। इसके बाद 2018 में जब ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी भारत आए, तो दोनों के बीच बंदरगाह में भारत की भूमिका पर विस्तार से बात हुई थी। आखिरकार 21 सालों की बातचीत के बाद भारत ने चाबहार पोर्ट समझौते पर न सिर्फ दस्तखत किए, बल्कि दुनिया के तमाम देशों को एक बार फिर बता दिया है कि भारत अपने हितों से किसी भी वजह और धमकी के कारण समझौता नहीं करेगा। वहीं इब्राहिम रईसी के राष्ट्रपति रहते इस डील को लॉक किया गया।
लिहाजा उनकी लेगेसी में और भारत के साथ उनके संबंधों में चाबहार पोर्ट समझौते का जिक्र आता रहेगा। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।